हे एवरीवन, नमस्ते आप सभी को, प्रणाम। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कैसा रहा वीकेंड? मैं उम्मीद करता हूँ कि वीकेंड बहुत अच्छा रहा होगा, क्योंकि आपको पहले से पता था कि क्या होने वाला है। तो देखो, आप लोगों के जो कमेंट मैं पढ़ता हूँ, रियली अमेजिंग होते हैं। बात ये आती है कि लॉन्ग टर्म में निफ्टी क्या हो सकता है? निफ्टी का मूव क्या हो सकता है? बैंक निफ्टी का मूव क्या हो सकता है? ठीक है, डिस्कस करते हैं कि निफ्टी का जो मूव है यहाँ से 26,000 हो जाएगा, 22,000 हो जाएगा। बैंक निफ्टी यहाँ से 55,000 हो सकती है, बैंक निफ्टी यहाँ से 45,000 भी हो सकती है। ठीक है ना? व्यू देने में या अपडेट देने में जा क्या रहा है मेरा और आपका क्या जा रहा है? किसी का कुछ नहीं जा रहा है ना। लेकिन ट्रेडिंग की बात करें कि ट्रेड करने की बात, अगर हम रियल प्रैक्टिकल बात करें कि ट्रेड करना है, तो ट्रेड करोगे तो निफ्टी में कितने पॉइंट्स ले सकते हो? प्रैक्टिकल सोचना। बैंक निफ्टी में कितने पॉइंट ले सकते हो? अगर फ्यूचर भी करते हो तो फ्यूचर में कितने पॉइंट्स ले सकते हो? ट्रेल करोगे तो बात अलग है, मैच्योर ट्रेडर हो जाओगे तो बात अलग है। लेकिन अगर फ्रेशर हो या फिर मान लो 3 साल 4 साल, इवन मैं कहूँ 5 साल का भी एक्सपीरियंस हो ना, तो भी एक बार इंसान डरता है यार, क्योंकि हम लोग इंसान हैं और इंसान के अंदर डर और लालच ना हो तो फिर किस बात का इंसान है कि नहीं? फिर तो मशीन में लगा के, एल्गो में लगा के छोड़ दो, जैसा जैसा मशीन कर रहा है वैसे पैसा डाल दो, मशीन को छोड़ दो, भाई तू कर, है ना? ऐसा भी तो हो सकता है ना। अब बात करते हैं, तो फिर लॉन्ग टर्म व्यू क्यों करें? लॉन्ग टर्म व्यू जो है ना, बड़े पोर्टफोलियो के लिए बनाने के लिए ठीक है। ओवरऑल के मतलब मैं डाल दिया, 4 साल के लिए भूल गया, 5 साल के लिए भूल गया, अब यहाँ से मार्केट कुछ भी जाए, मतलब ये मान के चलूँ कि चलो जी मार्केट जो है यहाँ से अगर 20,000 आएगा तो भी मेरे पोर्टफोलियो पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ से मार्केट 30,000 जाएगा तो मैं देखूंगा क्या करना है। तो अगर वहां डालना है तो कोई बड़े जो अच्छे स्टॉक्स हैं, अब तो कोई भी अच्छा स्टॉक है, मार्केट टॉप हो या बॉटम पर, आप उसको एसआईपी की तरह एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दो। तो मैं मनोज कुमार आपको सिंगल लेग की काउंटिंग देता हूँ, ये क्लियर कर देता हूँ आपको मैच। मैं आपको हमेशा सिंगल लेग की मूव पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ, समझाता हूँ, इसलिए कि आपको ना हर मूव की जो है अपडेट हो, मिलती जाए। अब सिंगल लेग क्या है? तो सपोज करो कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। ठीक है ना? 1 2 3 4 5 है। तो इस 1 में कितने मूव्स होंगे और इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, इसकी क्या पर्सनैलिटी रहेगी, ये डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें इसी पे ट्रेड करना है, हमें इस पर ट्रेड करना है, हमें इस पर ट्रेड करना है, इसके सबऑर्डिनेट्स पे ट्रेड करना है, इनके मूव्स पे ट्रेड करना है। मैं अगर यहाँ पे हूँ, अगर मान लो कि ये 5th वेव है, अगर मैं यहाँ पर हूँ और मुझे यहाँ की जर्नी तय करनी है, 1 तक आना है, तो कैसे आऊँगा? कहीं न कहीं इसको क्रॉस करूँगा, इसको क्रॉस करूँगा, इसको क्रॉस करूँगा, इसको क्रॉस करूँगा। तो इनकी क्या पर्सनैलिटी है, इन पे कैसे-कैसे मूव्स होंगे, ये सब जानना होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि हमने ये बता दिया और ये हो गया, तो मैंने बोला था जी, अब आपकी मर्ज़ी करें या ना करें। तो लेना क्या आपको है? आपके पॉकेट में कितना आ रहा है, आप जान कितना रहे हो, सब कुछ मैटर करता है। तो सिंगल लेग की काउंटिंग मैं आपको बता रहा हूँ। सिंगल लेग की काउंटिंग पर मूव्स कैसे चलते हैं, क्या हो रहा है मार्केट में, हर मूव जो है, इवन अगर आप इजीलिएट में देखोगे ना, हर 3 महीने में मूव चेंज हो जाते हैं, हर 6 महीने पे क्वार्टरली मूव्स चेंज हो जाता है, ईयरली भी मूव्स जो है चेंज हो जाते हैं। अभी हम बुलिश हैं, कल को तुरंत बेयरिश बदल जाएंगे, तो क्या फायदा उस लॉन्ग टर्म के व्यू का जी? एग्जाम्पल लो, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो उस चीज को। तो आप सभी लोग को पैसा बनाना है मार्केट से, तो लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो लेके चलो, लेकिन जब ट्रेडिंग की बात आती है तो आपको सिंगल लेग ही काउंट करना पड़ेगा। चाहे स्टॉक्स देख लो और चाहे वो निफ्टी देख लो या बैंक निफ्टी देख लो। एसआईपी करना है तो बड़ा टाइम फ्रेम पे स्टडी करके चलो। लेकिन अगर आपको ट्रेड करना है, फिर तो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, मतलब इंटरमीडिएट डिग्री और आपका माइनर डिग्री, ये दोनों डिग्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी भी हम लोग क्या करेंगे, 2 डिग्री पे डिस्कस करेंगे। पहला हमारा मेजर डिग्री जो डेली टाइम फ्रेम का है, और दूसरा हमारा इंटरमीडिएट डिग्री जो 75 मिनट का टाइम फ्रेम पर है। और बाकी हम लोग और भी लाइव मार्केट में 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर माइनर डिग्री जो है उसकी स्टडी हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। चलिए चलते हैं सिस्टम पर और चीजों को समझते हैं। अब देखो, सिस्टम पे चलने से पहले आपको बता दूं कि ये पिछले वीक में जो फ्राइडे के दिन जो फॉल आया था, इसकी कैलकुलेशन, इसकी स्टडी जो है यहाँ पर पड़ी हुई है और टेलीग्राम पर भी बता दिया था मैं। तो यहाँ पर जाओगे, इस वीडियो को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने क्या बोला है और कैसे मार्केट का मूव होगा, ये सब मैंने यहाँ पर इस वीडियो में समझा दिया है मैंने। ठीक है ना, पहले ही। और जैसा हम लोगों ने पढ़ाई किया था
मतलब जैसा आप लोगों ने पढ़ाई किया था एग्जैक्टली मार्केट ने वैसे ही मूव दिया हुआ है। अब बात करते हैं कि अगला मूव जो है कैसा होगा, क्या इसमें अप एंड डाउन होंगे, वो सब हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पर निफ्टी के चार्ट से स्टार्ट करता हूँ डिस्कस करना। सिंगल लेग की बात करते हैं। तो सिंगल लेग में अगर चलोगे तो यहाँ पर मैंने ना वहां से जहां से ये इलेक्शन के बाद से फॉल आया, उसके बाद जब मार्केट चलना स्टार्ट किया है, तो अभी पूरा मूव जो है 1 2 3 4 5 कंप्लीट करके मूव जो कंप्लीट है, इसके बाद यहाँ से प्राइस चलना शुरू किया है। तो जब यहां से प्राइस चलना शुरू किया ना, तो कैसे मूव गया है समझें आप इसको। तो ये यहां से मैंने रिट्रेसमेंट डाला हुआ, केवल रिट्रेसमेंट डाला। ये जो 127% का जो रिट्रेसमेंट देख रहे हो, ये रिट्रेसमेंट किसी भी इंपल्स को कंप्लीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहां से मैंने डाल रखा है, तो अभी प्राइस जो है 127% के पास से निकला है, मतलब वहां से लौटा है। और जब लौटा है तो इसका मतलब ये है कि अभी जो है इम्पल्स, जो ये जो मूव था, इसका इम्पल्स जो है कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, मतलब ये कंप्लीट नहीं है। जब ये 127% को टच करता है तो इसको हम लोग परफेक्ट इम्पल्स कंसीडर करेंगे। मतलब 127% जो है ये मिनिमम क्राइटेरिया है इम्पल्स के क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट नहीं किया है। तो और दूसरा, आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैंने 38.2% भी डाल रखा है। ये 38.2% क्या है, किसी भी इम्पल्स की फेलियर रेशियो है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से कितना, यहाँ पे हाई कितना है, तो इसका हाई है 333, और इस 38.2% क्या है इसका, 38.2% इसका फेलियर रेशियो है। तो मैं कहता हूं कि हर केस में अगर इम्पल्स है तो हर केस में ये फेलियर हुआ है। सॉरी, अगर इम्पल्स नहीं है तो दिख रहा है कि हर दोनों, ना तो ये 127% के क्राइटेरिया को फुल कर पाया है, ना तो 38.2% के क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाया है। बट ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा, कर सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या हो सकता है कि अभी देखोगे तो प्राइस जो है 127% पर और 38.2% से रिवर्स कर रहा है। मतलब अभी ये इम्पल्स के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया है, और प्राइस आकर कहाँ पर खड़ा हुआ है, तो ट्रेंड लाइन पर, जिसको हम लोग बेस ट्रेंड लाइन कहेंगे। आप, मैंने यहाँ से 0 से 2 के ट्रेंड लाइन अप्लाई की हुई है, 0 कंसीडर किया है बॉटम से, इसके बाद 0 से 2 के ट्रेंड लाइन जब मैंने अप्लाई किया है, तो यहाँ पर प्राइस जो है एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन पर आकर प्राइस जो है रुका हुआ है। और यहाँ पे जो सपोर्ट ले रखा है वो 81.2% का बहुत बढ़िया सपोर्ट ले रखा है। अगर ये इसको अगेन नेक्स्ट वीक में अगर ये 81.2% को ब्रेक करता है, तो अगला डेस्टिनेशन जो है 61.8% का होगा। और जब 61.8% ब्रेक करेगा तो 50% का डेस्टिनेशन होगा, ठीक है ना। तो अभी तो रिट्रेसमेंट के बेस में प्राइस जो है 81% पे खड़ा है, कोई बुलिश कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो जिसकी वजह से अभी ये बोला जा रहा है कि अभी ये बोल सकते हैं कि अभी कोई रिवर्सल नहीं दिख रहे हैं। डेली के टाइम फ्रेम पर अभी 81% पर कोई रिवर्सल नहीं दिख रहा है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में कोई यहाँ पर कोई पैटर्न बने या 61.8% पर कोई पैटर्न बने तो रिवर्सल बनेंगे, ठीक है। तो ये अपना कौन सा टाइम फ्रेम है, कौन सी डिग्री है, तो ये अपना मेजर डिग्री है। तो मेजर डिग्री में है कि ट्रेंड जो है डाउन है, और यहाँ से भी अगर बुलिश कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ या 81% पर या 61.8% से रिवर्सल लेगा, तो हम लोग आगे की तरफ की जर्नी जो है स्टार्ट करेंगे। तो अगर यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है तो अगला डेस्टिनेशन 38.2% का, 127% का, और लास्ट में 161.8% का होगा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने मेजर डिग्री पर देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। अब हम क्या चलेंगे इंटरमीडिएट डिग्री पर। इंटरमीडिएट डिग्री जो है वो ट्रेडिंग के लिए है, और मेजर डिग्री क्या है, तो मेजर डिग्री ट्रेंड के लिए है, ठीक है। और माइनर डिग्री क्या है, प्रैक्टिस के लिए है। और हम क्या करते हैं कि प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है कि जो मेजर डिग्री है उसी पे ट्रेड करना है, नहीं, मेजर डिग्री पे केवल ट्रेंड देखना है। आइए अब चलते हैं जरा हम लोग स्मॉलर डिग्री पर, जिसको हम लोग इंटरमीडिएट डिग्री कहते हैं। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप 75 मिनट का टाइम फ्रेम निफ्टी का चार्ट है। तो इस निफ्टी के चार्ट पर हम लोगों ने जब डिस्कस कर रहे हैं, तो लाइव क्लास में भी डिस्कस किया था हम लोगों ने। तो यहाँ पर इस पूरे मूव को जब यहाँ से मूव चला, तो ये डायगोनल है, तो इसको मैंने 1 कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। आप इसको ए भी कंसीडर कर सकते हो, आप इसको बी कंसीडर कर सकते हो, इसको आप सी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं इसको 1 कंसीडर किया हुआ है, इसको 2 कंसीडर किया हुआ है। इसके बाद जब प्राइस जो है चलना शुरू किया, तो ये एक्सटेंशन में है, 200% से 200% के पास एक्सटेंशन में है। तो मैं इसको पूरे को एक्सटेंशन कंसीडर कर रहा हूँ, मतलब मैं कि मैं इसको अगर एक्सटेंशन कंसीडर कर रहा हूँ वेब थर्ड को, तो जो वेब फोर्थ का फॉर्मेशन होगा वो 38.2% तक ही होना चाहिए। मतलब वेब फोर्थ जो है 38.2% से ज्यादा ना आए, ये रूल है कि 38.2% ज्यादा नहीं आना चाहिए एक्सटेंशन के बाद। लेकिन एक गाइडलाइन ये भी है कि अगर इनकेस
जो है वेव फोर्थ यहाँ तक आ गया, 50% तक आ गया, तो इसका मतलब है कि यहाँ से जो रिवर्सल आएगा बहुत स्लो आएगा, वेव फिफ्थ का बहुत स्लो आएगा और यहाँ पे फेलियर होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। मतलब ये फेलियर हो सकता है अगर ये यहाँ से आ गया तो। वैसे भी अगर हम रूल ऑफ अल्टरनेशन की बात करें तो रूल ऑफ अल्टरनेशन में अगर आप देखोगे तो ये जो मूव है यहाँ से कितना टाइम पीरियड लिया है यहाँ से, तो ये अपना मूव ले रखा है 9, तो 9 के बाद अगर वेव फोर्थ बन रहा है तो ये 18 ले सकता है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हम ये ले सकता है तो 20, 21, 25 के आसपास ले सकता है। तो आप देखोगे तो हमारा 18 जो मूव है यहाँ पर कंप्लीट हो गया था यहाँ, क्योंकि डबल होता है, अगर वेव सेकेंड है वेव फोर्थ है ना तो डबल हो सकता है, तो ये डबल से भी ज्यादा है, ठीक है ना। तो हमने इसको ओवरलैपिंग ले रखा है, 30.2% की जो मूव है इसको हम लोग ओवरलैपिंग में ले रहे हैं। तो इन केस अगर यहाँ से रिवर्सल लेता है और रिवर्सल लेकर प्राइस जो है इस वाले कैंडल को ब्रेक करता है, जहां पर ये 18 मूव 18 जो कैंडल है इसको कंप्लीट इसको ब्रेक करता है ना, तो फिर तो नॉन स्टॉप बनेगा। तो यही हमारी कैंडल जो है कंफर्मेशन की तरफ इंडिकेट कर रहा है, मतलब मार्केट जो है 25188 को ब्रेक क्लोजिंग देना शुरू कर देता है, तो फिर तो ये ट्रेंड चेंज कर देगा, वेव फिफ्थ में प्राइस जो आ जाएगा, ये कंफर्मेशन है, ठीक है ना। तो अब क्या करना है कि हम यहाँ पे एक्शन कैसे लेंगे, तो 38.2% पर अगर प्राइस 38.2% से रिवर्सल लेता है तो हम एक रिस्क ले सकते हैं, अगर प्राइस जो है 50% से रिवर्स करता है तो भी हम रिस्क ले सकते हैं। तो जब हम सबसे ज्यादा सब जगह रिस्क लेंगे तो कैसे चलेगी गाड़ी, है कि नहीं। तो रिस्क लेने में अब हम ट्रेडर हैं, रिस्क नहीं लेंगे तो कैसे चलेगा। तो यहाँ से 30.2% से और 50% पे रिस्क लेना है, और उसके बाद जो स्टॉप लॉस रखना है वो क्या रखना है, देखो स्टॉप लॉस बड़ा होगा, क्योंकि कभी भी मतलब अगर प्राइस सच में एक्सटेंशन है तो 61.8% तो आ ही नहीं सकता, मतलब दो पॉसिबिलिटी है, 38.2% तक मैक्सिमम आता है, 50% फेलियर का है, मतलब यहाँ तक आके तो प्राइस जो अगला मूव जो है फेलियर हो सकता है। 61.8% का अभी तक कोई रोल नहीं है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि 61.8% जो ये देख रहे हो यही आपका प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस है, मतलब ये कटा तो आपको या हमको क्या करना है, सरेंडर कर देना है, मतलब अब जो है अप ट्रेंड की जो लिमिटेशन है वो लॉक हो गई है, मतलब अब अप ट्रेंड जो है मूव फिनिश हो गया, अब प्राइस जो है अपने डाउन ट्रेंड की तरफ, मतलब एवरी राइज क्या होगा, सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरफ कंसिडर करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ओवरऑल सिनेरियो क्या है कि अगर अभी हम 70 इंटरमीडिएट डिग्री देख रहे हैं तो उसमें हमारा दिख रहा है कि 30.2% और 50% के आसपास मूव आ रहा है, तो हम उसको एज ए एक मतलब बाय के साइड हम लोग देख सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 61.8%। कटा तो बाहर होना है, ऐसा सोचना नहीं है कि यार ये व्यू फेल हो गया या लॉस हो गया। देखो ट्रेडर हो, बी मेच्योर, मैं भी ट्रेडर हूं, तो मुझे दिख रहा है कि 61.8% अगर मेरा स्टॉप लॉस कटेगा तो निकलना तो है, एनी हाउ निकलना है, ठीक है ना। सो ऑल द बेस्ट, अगर आप एक्शन लेते हो तो आप अपने प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस के साथ चलना, ठीक है, क्योंकि आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये ध्यान रखिएगा, आपके कैपिटल का केवल आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, यहाँ पर पूरे संसार में कोई जिम्मेदार नहीं है, इवन आपके मम्मी पापा भी जिम्मेदार नहीं है, आपके पेरेंट्स भी, मतलब आपके हस्बैंड भी जिम्मेदार नहीं है, आपकी वाइफ भी जिम्मेदार नहीं है, हम अपने कैपिटल के खुद जिम्मेदार हैं, है कि नहीं। आइए बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर आप देखोगे तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब इस बैंक निफ्टी के में हम लोगों ने क्या पढ़ाई किया था कि प्राइस जो है ना यहाँ पर जाएगा और इसको बेफिक्र, मतलब हमने बताया भी था कि यहाँ पर बेफिक्र जो है कंप्लीट कंसीडर करेगा, ये कैसे इसको इंटरमीडिएट के टाइम फ्रेम पे भी हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए समझो कि यहाँ से प्राइस क्यों लौट रहा है, तो प्राइस जो है यहाँ से बहुत बढ़िया एक रिवर्सल लिया 111% पर, रिवर्सल लेके प्राइस जो है लौटना स्टार्ट किया था, मतलब ये एबीसी के नेचर से प्राइस जो है बहुत बढ़िया करेक्शन बना था यहाँ पर, तो यहाँ से प्राइस जो है लौटना शुरू किया है, और लौटने के बाद प्राइस जो है अपना 50% पर और 61.8% पर आकर इसने क्या किया, स्टॉप किया हुआ है, मतलब 61% पर आकर ये रुका हुआ है, प्राइस बढ़िया वाला रुका पड़ा है। अब अगर मान लो कि 61.8% टूटता है ना डेली के टाइम फ्रेम, जहां पर हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, तो अगर ये प्राइस जो है 61% को ब्रेक कर देता है तो दो रास्ते हैं हमारे पास, एक तो 81% और हमारे पास दूसरा अगेन 81.2% क्लस्टर है ये, तो हम लोग डेली के टाइम फ्रेम पर एक एक्शन ले सकते हैं इसके आसपास, अगर टूटता है तो, नहीं तो अगर रिवर्सल लेगा तो बस उसको यहीं से रिवर्सल लेना है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसको हम लोग इंटरमीडिएट के टाइम फ्रेम पर इंटरमीडिएट डिग्री पर इसको चेक करेंगे, तो यहाँ पे एक सपोर्ट तो है, बहुत बढ़िया सपोर्ट लेकर प्राइस जो खड़ा हो गया, लेकिन इनकेस मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे कभी भी नेक्स्ट वीक में ये यहाँ के आसपास आता है, तो हम लोग एक एक्शन ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ ये जो लो लगे हैं ना इनमें से, मतलब इसका हम लोग स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं, ठीक है ना। ये कटेगा तो हमें ट्रेंड को चेंज करना, मतलब यहाँ से हमें सरेंडर कर देना है, मतलब अब हमें
वेट करना है कि अब हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो एक्शन लेंगे सेल का, और नहीं मिलता है तो बैठे रहेंगे, कोई दूसरा एक्शन देखेंगे, ठीक है ना? तो अब इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, इंटरमीडिएट डिग्री पे पढ़ेंगे। पूरा सिस्टम के साथ चलेंगे, रूल्स गाइडलाइंस को पढ़ते हुए, ठीक है? और ये सारा मैंने लाइव मार्केट में आपको लाइव मार्केट जब भी मैं आपके साथ लाइव बैठा हूँ, आपको सब बता भी दिया हूँ कि क्या होने वाला है मार्केट में। अब आप उसके लिए कैसे कैसे तैयार रहोगे? तो आप इसको देखोगे ना बैंक निफ्टी में यहाँ पर, ये बैंक निफ्टी है, ठीक है ना? तो ये बैंक निफ्टी में जब हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर, और इसको लाइव मार्केट में भी डिस्कस किया हुआ था हम लोगों ने। यहाँ पर देखो, अभी फिलहाल के लिए ना इस पॉइंट को ए रखा है मैंने और इस पॉइंट को बी रखा है। तो मैंने आप लोग से एक बात भी बोला था मैंने कि अभी इसको टूटने दो, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसकी रिकाउंट करेंगे, ठीक है? टूट तो गया है लेकिन रिकाउंट अभी नहीं कर रहा हूँ। अब फिर से बोल रहा हूँ कि रिकाउंट मैं कब करूँगा, जब ये रिवर्सल लेगा। इसकी रिकाउंट करूँगा, मतलब इसको रिकाउंट का मतलब नहीं, मतलब इसको मॉडिफ़ाई करूँगा, क्या बोलते हैं इसको, नहीं रिकाउंट ही करूँगा, मॉडिफ़ाई नहीं करूँगा, इसको रिकाउंट करूँगा मैं, ठीक है ना? तो वैसे भी ये बीसी है, तो और ये जो सी बना है ना, इसमें 1 2 3 4 5 का बहुत बढ़िया डायगोनल बना हुआ है, और यही डायगोनल की वजह से प्राइस जो है 61% का फ्राइडे के दिन फॉल आया, और इसको हम लोग ने बेकायदा पढ़ा भी था। मैंने आपको बताया था कि देखो अभी तक जो है, अगर इस ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है ना, तो ये अभी वेव फिफ्थ जो है पेंडिंग है, मतलब इसको मैं 1 कंसीडर किया हुआ था, इसको 2 कंसीडर किया हुआ था, इसको 3, इसको 4 और इसको 5। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मान लो कि ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, मतलब अलग से आ जाता है ट्रेंड लाइन को, तो ट्रेंड जो है वेव फिफ्थ जो है कंप्लीट यही माना जाएगा। नहीं तो अगर नहीं करता है ना, तो ये जो डेस्टिनेशन है वो 61% पे जाकर रुकेगा, और यहाँ से सेलिंग आएगी, सेलिंग तो आएगी, ये मैंने बताया था। तो सेलिंग आ गई, और कहाँ तक सेलिंग आएगी, तो सेलिंग अपनी आएगी एग्जैक्टली 61% पर, और एग्जैक्टली वही 61% पर आया है। तो अब यहाँ की जो टाइमिंग देखोगे बहुत बढ़िया, तो यहाँ से पूरे मूव को जो मूव देखोगे, तो यहाँ पर ये इसने 69 है, तो इसका 1/4 अगर हम चेक करते हैं ना, तो अभी 15 कैंडल हो गया है। तो 2 कैंडल और मान लें, तो 2 कैंडल में अगर मान लो कि प्राइस जो अगेन 61% पर आ जाता है, लो लगा देता है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा और भी, जैसा मैंने हम लोग डेली के टाइम फ्रेम पढ़ा था, अगर वो भी आ जाता है, तो हमारा क्या होगा, प्रोटेक्टिव स्टॉप यही होगा, जिसको हम लोग बी कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर ये ब्रेक किया ना, फिर तो ट्रेंड चेंज करना है, अगर नहीं ब्रेक किया तो अब क्या हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 कंसीडर कर देंगे, मतलब अभी हिंट दे रहा हूँ आपको मैं, अगर ये रिवर्सल शुरू कर दिया, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या रेट कर देंगे, 1 2 और देन थर्ड हमारी स्टार्ट हो जाएगी। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के इंटरमीडिएट डिग्री पर, वहां पर देखते हैं क्या हो सकता है। तो इंटरमीडिएट की डिग्री ये रही, तो यहाँ पर डेली के टाइम 75 में टाइम फ्रेम पर है, 75 में टाइम फ्रेम स्टडी देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर फ्राइडे के दिन ही हम लोगों ने डिस्कस किया होता कि मार्केट जो है एक अच्छा खासा फॉल देगा, याद आ गया ना? जो अगर नहीं देखे हो तो वीडियो में देख लेना। तो यहाँ पर आप देखोगे, तो ये जो प्राइस का गया है मूव, इसमें ना डायगोनल बना है, ठीक है? और डायगोनल के बाद 1 2 3 4 5 बना है, और जब भी डायगोनल का पैटर्न बनता है, तो प्राइस का फॉल बड़े स्पीड में आता है, और एग्जैक्ट 61.8% और 81.2% का फॉल मार्केट में दिखाता है। तो मैं इसको 81% भी इसको लगा देता हूँ कि ये 81% है। और हम लोगों ने क्या पढ़ाया था, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अभी जो है प्राइस जो है ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है, तो बेवकूफ ही रहेगा, लेकिन ट्रेंड लाइन से जैसे ही प्राइस अलग होगा, तो ट्रेंड क्या होगा, चेंज होगा, और प्राइस जो एग्जैक्टली 61% पर प्राइस आके रुकेगा। तो फ्राइडे के दिन ये प्राइस जो है अच्छा खासा हमें इंटर करने का मौका दिया, और जाके प्राइस जो है 61% पर आकर ये प्राइस रुक गया। तो मान लो कि अब यहाँ से टाइम पीरियड की बात करें, तो टाइम पीरियड में डायगोनल में क्या होता है, ये पूरे टाइम पीरियड का यहाँ से यहाँ तक का पूरे मूव देख लो 69 का, और इसका हम आधा भी टाइम पीरियड लेके चलते हैं, तो 1/4 टाइम पीरियड लेते हैं, तो अभी 15 है, 2 कैंडल और लेके चलते हैं, और 2 कैंडल में अगर प्राइस जो है 2 कैंडल में 2 कैंडल में ले चलते हैं, तो 17 आ रहा है, 70 80 रख लेंगे, तो 9 सितंबर को ये दिन हमें रिवर्सल के आसपास मिलेगा। तो रिवर्सल कहाँ से आना चाहिए, या तो 61% से रिवर्सल ले ले, और नहीं तो 81.2% से रिवर्सल ले ले, ठीक है ना? अब सुनो, अगर 61.8% से रिवर्सल ले तो, और 81.2% से रिवर्सल ले तो, दोनों की कंडीशन में आपको क्या करना है भाई, यही आपका प्रोटेक्टिव स्टॉप होगा फाइनल। ये कटेगा, ट्रेंड ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ये एग्रेसिव है, अगर हमें कंजर्वेटिव लेकर चलना है तो पैटर्न बनने दो, लेकिन एग्रेसिव चलना है तो भाई 61% पर और 81.2% पे एक्शन लो, और ये प्रोटेक्टिव स्टॉप है। और जैसे ही प्राइस ट्रेंड चेंज होगा, मतलब डायगोनल के बाद प्राइस जो है
बहुत स्पीड से रिवर्सल करता है, ये ध्यान में रखना। मतलब इन केस अगर हम लोग रीकाउंट करना शुरू करेंगे इसको, जैसा मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जब रीकाउंट करेंगे तो इसको मैं 1 रखूँगा और यहाँ से रिवर्सल करेगा तो 2 रखूँगा और जब ये चलना शुरू करेगा तो थर्ड हमारा 161.8% में जाके कंप्लीट होगा। डायगोनल के बाद प्राइस हमेशा ट्रेंडिंग नेचर में ही जाता है, ठीक है? तो एक बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी जो है इंटरमीडिएट के टाइम फ्रेम पर मिलेगी, इंटरमीडिएट डिग्री पर मिलेगी। तो हमारा सबसे छोटा प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस जो है यही बन रहा है। ये कटा तो फिर सरेंडर और ना कटा तो फिर हमारे पास वेव थर्ड, ठीक है ना? टाइम पीरियड के हिसाब से भी। तो मैं ओवरऑल जो सिनेरियो देख रहा हूँ निफ्टी को और बैंक निफ्टी को मिलाकर 38.2% पर निफ्टी या 50% पर निफ्टी और 61.8% का प्रोटेक्टिव स्टॉप और यहाँ पर अपना बेस्ट पॉइंट का प्रोटेक्टिव स्टॉप। सपोर्ट ले लेते हैं, अच्छी बात है। नहीं लेते हैं, सरेंडर कर देना, छोड़ देना कुछ टाइम पीरियड के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी। देखा जाएगा कि कैसे इसको स्टडी की जाएगी। फिलहाल के लिए हम क्या कर देंगे, अगर स्टॉप लॉस प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस जो है अगर वो ब्रेक कर जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, सरेंडर कर देंगे, फिर इसको बाद में पढ़ाई करेंगे, देखा जाएगा क्या बन रहा है जी, ठीक है। लेकिन अगर ले लिए तो बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है रिवर्सल का, ठीक है ना। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई और कमेंट करके बताना कि क्या सीखा आपने और प्यार देना अपना, ठीक है। तहे दिल से शुक्रिया, मिलते हैं लाइव क्लास में, ख्याल रखना आप लोग, बाय एवरीवन।